रुपया बहुत है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है। कैसी बातें करते हैं? कहाँ से आता है? कहते हैं कि 280 करोड़ बांटा आपने, 5-5 लाख लोगों को रोज बांट रहते हैं, कोई आपके दरवाजे पर आए तो खाली नहीं जाता। तो ये कुबेर का खजाना कहाँ से आता है? प्रदीप बाबू, एक होता है नियत। हम होटल नहीं जाते, 7 बार के संसद नियत होने से पैसा नहीं आता। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, हमारे पास यदि कोई पैसा है, यदि सेविंग है, या हमारी फैमिली, हमारी बुआ अमेरिका की 1 to 10 में, हमारी बहन बहुत बड़े परिवार से हैं, अभी भी 46 कॉलेजेस हैं फर्रुखाबाद में, लगातार अमृतपुर में 15 साल से हमारी ऑल फैमिली, हम लोग मथुरा से गए, मंडल फैमिली है, 9000 से हम 80 बीघा पर आ गए। और जब कोरोना आया प्रदीप बाबू, तो हमने अपनी 90 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री में तो कोई छुपने की जरूरत नहीं है ना। जब बाढ़ आया तो हमने 5 बीघा जमीन अपनी पूर्णिया की बेच दी, वो भी रजिस्ट्री की, उससे भी पैसे लिए। हम पैसे, देखिए, यदि मैं यह कह दूं हम लूट के लाते हैं, बांटते हैं, लेकिन दुनिया के पास पैसा है, वो क्यों नहीं बांटती है? यदि मैं सीधा नहीं, पर कहां से लूट के लाते हैं जी? कहां से लाते हैं? मतलब पुरखों की जमीन ही बेच रहे हैं? मतलब बस सर, यदि मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैंने कहा कि छोड़ दीजिए, जमीन नहीं बेच रहे हैं, जो बिका वो सामने है, जो रजिस्ट्री भी सामने है। नहीं, इतना पैसा आपने कहा 5-5 लाख रुपए एक दिन में बांट देते हैं, बाइक पे निकलते हैं आप गड्डी बांटने के लिए, आपने कहा 7 करोड़ की रेमडेसिविर खरीदी। तो मैं वही बात है तो आपसे कहा, मेरे बारे में इतना भी तो जानिए कि यदि आप हमसे पूछ रहे हैं कि बांटते, हमने 7 बार में, आप हमारा संसदीय जीवन उठा करके देख लीजिए, हम ना एक बार विदेश गए किसी कमेटी में, ना हम भारत के किसी कमेटी में एक बार गए। हमको इनके 5 स्टार पसंद नहीं है, कोई काम नहीं होता है कमेटी में जाने के बाद, कोई बात नहीं होती, अफसर सा ही है, कुछ सुनता ही नहीं है। संसद निधि का पैसा गड्डी की तरह से थोड़ी बांट सकते हैं जी। सुदीप सर सोच रहे हैं कि नियत तो मेरी भी बड़ी अच्छी है, मेरे पास हाँ, मतलब हम भी नहीं बांट सकते सर, अगर हम भैया कोशिश इनको, करें। इनकी नियत देखिए, नहीं है नियत अच्छी किसी की। नहीं, हम अच्छी नियत करेंगे, मैं तो कह रही हूँ मैं अपना 50% बांटूंगी, आपके जितना मिलना चाहिए। सर, यदि अदानी और अंबानी से लेकर के टाटा बिरला से लेकर के सबके पास है, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए आप किसी दिन भोज एक दिन कर दिए, या 2.5 लाख किलो का सोना आप किसी भगवान को चढ़ा दिए और मंदिर को 2.5 करोड़ रुपया दे दिए, और किसी भगवान को कि भाई चलो एक दिन हम पाप किए हैं या 100 दिन पाप किए हैं, पुण्य करने के लिए कुछ मदद कर देते हैं, वो रिटर्न नहीं है, ये मदर टेरेसा की सेवा नहीं है। ये अंबानी और अडानी के पास पैसा क्या अच्छी नियत है इसलिए आता है? जी नहीं, नहीं, अच्छी नियत से मैं नहीं कहा अच्छी नियत, मैंने कहा उनके पास इतने पैसा है, तो उनकी नियत क्यों नहीं अच्छी होगी? नहीं, आप क्या काम करते हो? सर, किस नेता के पास पैसे नहीं है? नहीं, आप काम क्या करते हो? मतलब बिजनेस है, कोई फैक्ट्री चल रही है? कुछ नहीं, एक चीज नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है। आप उठाओ ना यार, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा कोई अकाउंट हो तो बता दो। तो गड्डियां कहां से आती हैं? भैया गड्डियां आती है, लोग मदद करते हैं, उसको बांटता हूं। कैसे? मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम का नुकसान कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास पैसा आता है, वो पैसा बैंक में रखते तो वो पैसा इन डेवलपमेंट के काम में लगता। अच्छा, मुझको तो समझ में नहीं आता है, भारत के अरबों खरबों रुपया का डेवलपमेंट का पैसा जाए उद्योगपति को, नेताओं के घर, पदाधिकारी के घर, और पप्पू यादव को प्रदीप जी और पराशर जी ने और हमारी बहन ने मदद कर दी 50,000 रुपया, और वो 50,000 रुपया हम तुरंत किसी को दे दिए, मतलब, उसको मैं बैंक में रख दूं? नहीं, मतलब ये है कि आप पैसा देकर समर्थन लेते हैं। सर, मुझको तो समझ में नहीं आया। आज आप कह रहे हैं उससे हम ये सर, यदि मेरे बाप दादे से लेकर के, हमारा दादा जूड़ी कोट थे राज दरभंगा महाराज के समय, वो तो लिखता है, और आजादी के बाद मेरे दादा मुखिया रहे, मेरे फादर इंडिया नहीं वर्ल्ड घूमते रहे। उस पर कोई सवाल नहीं। सर, मैंने क्या कहा? मैंने कहा समर्थन कौन देने को तैयार है? बाढ़ में 11 दिन सब सोया रहा और हम बांटे रहे, हमको 3000 वोट नहीं आया, ये कौन समर्थन है? हम हिंदुस्तान में, यहां पर मेरा सेवा आश्रम चलता है सब दिन दिल्ली में, और हर दिन गरीबों की मदद में मेडिकल में, तो चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं आज तक किसी डॉक्टर, किसी पैसे वाले ताकतवर के यहां वोट मांगने सारे 21 साल में एमएलए बने नहीं गए, और इस बार भी मेरी बहन पैर पकड़ी कि डॉक्टर से वोट मांग लीजिए, मैंने कहा नहीं मांगूंगा। मेरे खिलाफ 4 करोड़ रुपया डॉक्टर ने दिया दूसरे को, मैंने कहा देने दो, मुझे वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम
और आम आदमी के लिए नासूर बन चुका है।